हेलो गाइज दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो राजस्थान पशु चिकित्सक अधिकारी के लिए जो 1100 पदों पर जो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में। यानी कि जो वेटरनरी ऑफिसर के लिए जो 1100 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसकी जो डिटेल है दोस्तों, उसकी जो सारी डिटेल है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या रहने वाली है उस भर्ती की योग्यता, साथ में क्या रहेगी, इसके कौन कौन से जो सिलेबस रहने वाले हैं, किस सब्जेक्ट से क्यों कितने क्वेश्चन आएंगे, इन सभी के बारे में मैं आपको जो है इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आपको जो वेटरनरी ऑफिसर वैकेंसी है 2025 की, इसकी जो सारी डिटेल है वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। सिलेबस से लेकर एग्जाम पैटर्न से लेकर फॉर्म अप्लाई करने की जो सारी डिटेल है वो आप तक पहुंचा दूंगा। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ेंगे तो आपको है जो जानकारी नहीं मिल पाएगी पूरी। इसलिए आप फॉर्म भरने के लिए इच्छुक है तो आप इसको है जो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले RFPSC वेटरनरी ऑफिसर वैकेंसी 2025 से राजस्थान पशु चिकित्सक अधिकारी के लिए 1100 पदों पर 1100 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है दोस्तों। राजस्थान पशु चिकित्सक अधिकारी के 1100 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। RPSC द्वारा पशुपालन विभाग के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी के 1100 पदों पर रिक्त भर्ती का आयोजित की जा रही है, जिसके लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन मोड से आवेदन फॉर्म मांगे गए हैं। अभ्यर्थी को SSO पोर्टल पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। RPSC पशु चिकित्सक अधिकारी की भर्ती के लिए 5 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक जो है इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट डेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ये भर्ती करवा रहा है वो है RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। आपको एक ये बात ध्यान रखनी कि RPSC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। सेकंड नंबर पर आपकी पोस्ट रहने वाली है वेटरनरी ऑफिस की, और इसके अंदर वैकेंसीज यानी पद रहने वाले हैं वो है 1100 पद आपके इसके अंदर रहेंगे। और मैं बात करूं इसके अंदर सैलरी पे स्किल की तो वो रहेगा पे मैट्रिक लेवल 14 के अंदर आपकी जो सैलरी रहेगी, पे मैट्रिक लेवल 40 के अंदर आपकी जो सैलरी रहने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों अब इसकी जो जॉब लोकेशन होगी वो आपको राजस्थान के अंदर, राजस्थान के किसी भी ज़िले के अंदर है आपको जॉब मिल सकती है दोस्तों। और इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन मोड से फॉर्म भरेंगे, और लास्ट डेट होगी 3 सितंबर 2025 को, यानी 3 सितंबर तक आप इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो भर पाएंगे। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये रही rpsc.rajasthangovernment.in पर। जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आपको विजिट करना है, और आपका जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी इसी पर मिलेगा, और साथ में जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो वो भी इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको करना होगा। अब बात कर लेते हैं हम अगले स्टेप के अंदर पदों के विवरण के बारे में। तो RPSC ने पशु चिकित्सक अधिकारी के 1100 पदों पर भर्ती निकाली है, और ये सभी पद स्थायी है। इसमें सामान्य वर्ग के 360 पद, OBC के 209 पद और MBC के 50 पद, EWS के है जो 100 पद, और अनुसूचित जाति के 198, अनुसूचित जनजाति के 183 पद रखे गए हैं। कुछ इस प्रकार से ये पदों का विवरण है दोस्तों। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, यानी कि इसके अंदर फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में कितना पेमेंट लगेगा। जो सामान्य वर्ग है राजस्थान राज्य के जो बाहरी अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क 600 रुपये, यानी कि जो राजस्थान के बाहर के जो स्टूडेंट है वो अगर इसके अंदर फॉर्म भरते हैं, और साथ ही में जो सामान्य वर्ग है राजस्थान का निवासी वो, और जो राजस्थान के बाहर के स्टेट को जो कैंडिडेट है उनको 600 रुपये का शुल्क लगेगा। और राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के रूप में 400 रुपये का आवेदन शुल्क है। और जो विकलांग कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको भी 400 रुपये का जो शुल्क है वो देना होगा। तो दोस्तों बात यह है कि यानी कि अगर आपका OTR कंप्लीट है, अगर आपका OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ये कंप्लीट किया हुआ है तो आपका जो है इसके अंदर फॉर्म फीस के रूप में 1 रुपये भी नहीं लगेगा।
अगला स्टेप है हमारा एज लिमिट के बारे में। तो इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तक रखी गई है। इसमें आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार से मानकर की जाएगी और सभी आरक्षित वर्गों को सरकार के जो नियम अनुसार है अधिकतम आयु की सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सभी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। तो ये है एज लिमिट की जानकारी। अब हम बात करते हैं इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो राजस्थान पशु चिकित्सक अधिकारी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक में डिग्री या समकक्ष होना चाहिए। यानी कि जो पशु चिकित्सा विज्ञान है उसके अंदर जो पशुपालन में स्नातक डिग्री होना चाहिए और अभ्यर्थियों को राजस्थान पशु चिकित्सक परिषद जयपुर में स्थायी या जो अस्थायी पंजीयन आवेदन की अंतिम तिथि तक होना आवश्यक है। जो आपका जो डिग्री है वो अंतिम तिथि तक पूर्ण होनी अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को जो अनिवार्य इंटर्नशिप लिखित परीक्षा की तिथि से पूर्व ही पूर्ण होना आवश्यक है। तो ये कुल इस प्रकार से जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी। अब है इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसके अंदर आपका जो चयन लिखित परीक्षा होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल के आधार पर किया जाएगा। एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं तो एग्जाम पैटर्न आपका ये रहने वाला है। ये परीक्षा ऑफलाइन और OMR सीट आधारित होगी और इसमें सभी प्रश्न वेस्टर्न ऑब्जेक्टिव टाइप होगी और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। यानी 1/3 बार की जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी और अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए 2 घंटे और 30 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी कि आपको पेपर सॉल्व करने के लिए 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस आपका रहेगा भाग में जिसके अंदर से राजस्थान का सामान्य ज्ञान आएगा 40 प्रश्नों में 40 अंक का और भाग बे है जो संबंधित विषय से संबंधित आएगा। जो पशुपालन से संबंधित जो विषय है उससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हो गए 110 प्रश्न और 110 जो मार्क रहेंगे। टाइम आपकी 2 घंटे और 30 मिनट रहेगा। इसके अंदर कुल जो क्वेश्चन है 150 होंगे और 150 नंबर के ही इसके अंदर जो है आपके मार्क्स रहने वाले हैं। दोस्तों अप्लाई करने के लिए जैसे कि मैंने ऊपर बताया जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको विजिट करना है और उसके बाद में जो अधिकारिक नोटिफिकेशन है उसको पढ़ लेना है। जब आप अधिकारिक नोटिफिकेशन को फिल कर लेंगे तो अधिकारिक नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ने के बाद में क्या करना है दोस्तों, आपको जो है आपके जो आवेदन करने के बाद में जो सारी डिटेल भर लेनी है। सारी डिटेल भरने के बाद में जो 1 बार नहीं 3 बार उसको अच्छे से चेक करना है और 3 बार चेक करने के बाद में फाइनल सबमिट करना है। क्योंकि अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है, बाय द वे कोई गलती से कोई मिस्टेक हो जाती है और अगर आपका चयन हो जाता है तो अब आपको उसके बारे में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसलिए आपको अच्छे से फॉर्म फिल करना है और उसके बाद में ही फाइनल सबमिट करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी इस राजस्थान वेटरनरी ऑफिसर 2025 की जो भर्ती है उसके बारे में जानकारी। धन्यवाद दोस्तों।